इस ग्रंथ की महिमा ही अपार है। इस ग्रंथ के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। शास्त्रों में आता है, भगवान ने कहा मैं उपलब्ध हो जाऊं, सहज हो जाऊं। इस ग्रंथ के उद्घाटन के लिए ही भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर तेने हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूर्य, भगवान इस ग्रंथ को ही प्रकट करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं। अपने नाभि कमल से वो स्वयं ब्रह्मा के रूप में ज्ञान अजीय वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, वह अनुग्रह से प्राप्त होती है। ब्रह्मा को ये ध्यान नहीं है, भान नहीं है, ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं। अनुग्रह से ही भगवान के ब्रह्मा को बोध हुआ कि भाई क्यों ये हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के कार्य के लिए हूं, उन्हीं के सृष्टि के विस्तार के लिए हूं, भगवान के संकल्प के विस्तार के लिए हूं। मैं उनके संकल्प का सृजन हूं, उनके संकल्प की रचना हूं, उनके संकल्प का उत्पाद हूं। हम सभी अपने संकल्प के उत्पाद हैं। हम जो सोचते हैं वैसा होते जाते हैं। मनुष्य अपनी विचार रचना से है, संकल्प की रचना से है। सोचते सोचते सृष्टि का हम निर्माण कर लेते हैं। इसका भेद योग वशिष्ठ में बताया है कि व्यक्ति किस तरह से खुद को बुन रहा है। अपने आसपास एक जाल, एक माया, एक जगत, एक अपनी कहानी मनुष्य खुद गढ़ता है। अपनी एक कथा, उसमें कोई व्यथा, उसे महारामायण कहा गया है। वो सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसे मूल रामायण भी कहा गया। वो सामान्य नहीं है। उसका मूल यही है कि वो यहां से बनती है रचना। जैसे कोई मकड़ी जाला बुनती है और अपने से बुनती है, अपनी थूक से। मकड़ी अपनी थूक से एक जाला बुनती है, उसी में उलझकर, फंसकर, वहीं धंसकर मर जाती है। हम एक जाला बुनते हैं विचार का, संकल्प का, उसी से सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय। ये मूल रामायण में, योग वशिष्ठ में एक अद्भुत ग्रंथ है। उसे पता लग जाता है कि हम खुद बुन रहे हैं जाल, एक जगत, एक जीवन, अपनी एक यात्रा, अपने अनेक रूप हम खुद बना रहे हैं। कभी हम लोग यात्रा करते हैं रेल से, मोटर से, कहीं से निकलते हैं, और मेरा खूब अच्छी तरह का यह देखा हुआ अनुभव है, किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत कही चुप हो जा, नहीं बाबा जी ले जाएंगे, वो बैठे बाबा। और बालक भी बाबा का नाम सुन के ऐसे चुप होता है बिल्कुल। हम लोग साधुओं से डराते हैं। एक जगह हम 2-4 महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया तो मैया बोली चुप हो जा। हमने मन में सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा, जैसी बालक रोया बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया क्यों इन बालकों के संस्कार बिगाड़ती है। बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं, डराने की। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। फोटो क्या करेगी, पूजा में रखेगी? नहीं नहीं, पूजा में तो और भगवान की फोटो हैं, और तो हमारे फोटो का क्या करेगी? महाराज नाराज नहीं हो। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या क्या करेगी? बोले आपकी फोटो चाहिए। किस लिए? का छोटा बच्चा बहुत जिद करता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा। एक बार ऋषिकेश हम लोग गए थे, तो ये नया जो
पुल बना है गंगा जी का, नया झूला कहलाता है, उससे उस पार गए। दोपहरी का समय, बड़ी तेज धूप, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अब चरण पकड़ लिए, अब पांव पकड़े, छोड़े नहीं। हमने कहा, देखा कि बड़ा भगत है, इतने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम उसे पहचान सकें, वो दूसरी तरफ देखे। तो हमने कहा, भैया हो गया प्रणाम, अब चलें। महाराज बस आधा मिनट और रुक जा बस। तो हमने सोचा आधा मिनट का क्या मतलब है, तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या दूसरी थी, जिस आदमी ने हमारा पांव पकड़ा था उसका बेटा मौसमी का जूस नहीं पी रहा था और मां पिला रही थी। तो जब किसी तरह बालक ने जूस नहीं पिया तो दौड़ा दौड़ा आया, हमारा पांव पकड़ लिया, मां कर दी, देख तेरे पिता पकड़े वो रहे, बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी। वो खड़े, बाबा जल्दी पी। हमें तो उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। बालकों में शुभ संस्कार देने चाहिए। संत का संग जीवन को बनाएगा। मुनि संग हरसी चले दो, मुनि संग हरसी चले दो, हरसी चले दो, हरसी चले दो भाई। हरसी चले दो हरसी चले दो। ऐसा लगता था जनु भय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई, सुंदरता हरसी चले दो भाई। हरस चले दो भाई। दोनों भैया हर्षित होते हुए जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे तीनों लोकों की सुंदरता दो भागों में बट गई हो। आगे बढ़े, मुनि ने ताड़का को दिखाया। श्री राम जी एक ही बाण से उसका प्राणांत कर देते हैं। दीन जानते निज पद दीना। अब ताड़का दुष्टा है कि दीन? जिसमें दैन्य हो वो दीन। पर ताड़का में भी एक दृष्टि से दीन होने का लक्षण है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। राम जी के रूप का दर्शन जिनका अंतःकरण मलिन है, ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं हैं, वे नहीं कर पाते। इस अर्थ में ताड़का दीन है। दीन जान ते निज पद दीना। और एक ही बाण से मरी ताड़का। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध की वृत्ति तब मिटेगी जब सब में उस एक को ही देखें। सिया राम मैं सब जग जाने। और यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा करना दुराशा है। और दुराशा भी एक ही बाण से मरती है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा
छोड़ दे। और जब दुरासा मर गई तब विश्वामित्र जी राम जी को पहचान लेते हैं। विद्या निधि कहूं विद्यादीन ही, आयुध सर्व समर्पिके सर्वतो भावेन, जो समर्पण हुआ तो राम जी ने भी कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। विश्वामित्र जी हवन करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं। नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय तब कौन बिगाड़, करे तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय सहाय। गर्भ के माझ परीक्षित राख्यो, अश्वत्थामा जब अस्त्र प्रेरो। महाभारत भारई के अंडा, तापर गज को घंटा गेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। भगवान ने रक्षा की। मारीच सुबह हुआ है, सुबाहु को भगवान ने पूरा मार दिया, मारीच अधमरा रहा। ये मारीच सुबाहु ही दोष और दुख हैं, ये एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख नहीं होता। दुख तो पूरी तरह मिट गया, दोष बचा रहा। और दोष अगर बचा रहेगा तो चाहे जितना दूर चला जाए ये फिर दुख का कारण बनेगा। मारीच प्रभु के दुख का कारण बना। कितनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षस मारे, एक पूरा एक अधमारा। अनुज निशाचर कटक संहारा। कुछ दिन भगवान वहां रहे। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बोले कि राम जी एक जगह और चलना है। कहां? एक यज्ञ और बाकी है, वह आपकी कृपा से ही संभव होगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय। राजा दशरथ घर राम जी भय है। हे राजा जनक घर भई है लली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन
जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछ से लक्ष्मण